उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में खाकी के दामन पर लगे खून के छींटों ने जिस सनसनीखेज वारदात को जन्म दिया था, उसमें अब पुलिस ने एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाते हुए मामले में महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे तो जरूर पहुंचा दिया है, लेकिन खाकी वर्दी पर लगे खून के दागों से पूरा पुलिस महकमा हिल गया है। यही नहीं, कुठौन थाने के इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय की संदिग्ध मौत की गुत्थी सुलझने के बजाय अब और भी ज़्यादा पेचीदा और रहस्यमयी होती जा रही है। यह मामला जो शुरुआत में महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा की ब्लैकमेलिंग और प्रताड़ना से तंग आकर की गई आत्महत्या का प्रतीत हो रहा था, अब इंस्पेक्टर की पत्नी मायाराम द्वारा दर्ज कराई गई हत्या की एफआईआर और मौकाए वारदात से मिले चौंकाने वाले साक्ष्यों के बाद एक गहरी साजिश और जघन्य हत्याकांड की ओर इशारा कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। दरअसल थाने के भीतर अपने ही आवास में मच्छरदानी के अंदर खून से लथपथ मिली इंस्पेक्टर की लाश, पेट पर पड़ी उनकी सर्विस रिवॉल्वर और सिर के आर पार हुई गोली ने फॉरेंसिक जांच के लिए कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि यह आत्महत्या थी तो 9mm पिस्टल से चली गोली कमरे से बरामद क्यों नहीं हुई, जिसे लेकर पुलिस के आला अधिकारी भी अब दबी जुबान में साजिश की आशंका जता रहे हैं। घटनास्थल की कड़ियों को जोड़ें तो यह कहानी जुलाई 2024 में जालौन के कोंच थाने से शुरू होती है, जहां इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय और महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा की तैनाती एक साथ थी। यहीं से दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ीं, लेकिन यह रिश्ता वक्त के साथ इंस्पेक्टर के लिए गले की फांस बन गया। कोंच से उरई और फिर कुठौन थाने में तबादले के बावजूद मीनाक्षी का इंस्पेक्टर के साथ आना जाना बदस्तूर जारी रहा, जिसका फायदा उठाते हुए मीनाक्षी ने कथित तौर पर इंस्पेक्टर के कुछ निजी वीडियो बना लिए थे और उन्हीं वीडियो को ढाल बनाकर वह लगातार उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी। थाने में दबी जुबान में चर्चा है कि मीनाक्षी द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा महंगा आईफोन और हाल ही में खरीदा गया 3 लाख रुपए का हार इंस्पेक्टर राय द्वारा ही गिफ्ट किया गया था। लेकिन मीनाक्षी की लालच की सीमा यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि अपनी शादी तय होने के बाद उसने इंस्पेक्टर पर शादी का पूरा खर्च उठाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया और 25 लाख रुपए की भारी भरकम मांग रखती, जिसे पूरा न करने पर वह वीडियो उनकी पत्नी और सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकियां दे रही थी। शुक्रवार रात करीब 9:17 पर थाने में जो हुआ वह सीसीटीवी कैमरों में कैद 3 मिनट की उस खौफनाक दास्तान का हिस्सा है, जिसने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक मीनाक्षी रात 9:15 और 32 सेकंड पर किसी से फोन पर बात करते हुए इंस्पेक्टर के आवास की तरफ जाती दिख रही है और महज 3 मिनट के भीतर यानी 9:18 और 21 सेकंड पर वह बदहवास हालत में कमरे से बाहर भागती हुई नजर आती है, चिल्लाते हुए कि साहब ने गोली मार ली है, जिसके बाद वह मौके से फरार हो गई। पुलिस जांच में यह बात सामने आई कि थाने पहुंचने से पहले ही मीनाक्षी और इंस्पेक्टर के बीच फोन पर तीखी बहस हुई थी, जहां मीनाक्षी अपनी डिमांड को लेकर अड़ी थी और इंस्पेक्टर के मना करने पर उसने उन्हें बर्बाद करने की धमकी दी थी। इंस्पेक्टर के भतीजे प्रशांत राय के मुताबिक घटना से कुछ देर पहले ही चाचा ने अपनी पत्नी मायाराम से सामान्य रूप से बात की थी और बताया था कि वह खाना खाकर सोने जा रहे हैं, जिससे यह साबित होता है कि वे आत्महत्या जैसा कदम उठाने की मानसिक स्थिति में नहीं थे। इसी आधार पर पत्नी माया राय ने मीनाक्षी पर हत्या करने या करवाने का सीधा आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। प्रकरण में मृतक के भतीजे सुशांत राय का क्या कुछ कहना है, आइए पहले उसे सुना देते हैं। प्रशांत राय जी हमारे ये चाचा हैं, सगे चाचा हैं हमारे। अच्छा, आप लोगों को कैसी जानकारी हुई, क्या घटना हुई? हम लोग को जानकारी हुई मीडिया के माध्यम से। हम लोग की घर पे बात हुई थी इनकी रात के 9 बजे।
बातचीत करके बोले कि मैं जा रहा हूँ आराम करने। 10 बजे के करीब में हम लोग को मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई कि ऐसी कोई दुर्घटना हो गई है। हम लोग को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली बातचीत होती है जैसे हालचाल लेना, और ये अचानक से हुआ तो हम लोग को लगा कि शायद कोई इसमें मर्डर का एंगल हो, कोई रंजिश हो, आपसी रंजिश हो, कोई ऐसा डिपार्टमेंट है कि 10 दुश्मन बनते रहते हैं। हम लोग को यही अंदेशा है कि इसमें मर्डर का एंगल है और हम लोग चाहते हैं कि इसमें निष्पक्ष जांच हो और जो सच है वो सामने आए। आप लोग यहाँ पर आने के बाद में क्या लगा है आपको, क्या अभी तक? पुलिस प्रशासन कोऑपरेट कर रही है, बातों से तो कोऑपरेशन है, बट इंक्वायरी जांच होती है वो। अच्छा, कभी कोई बात बताई है ऐसी कि जो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। मतलब अभी मुझसे 1 हफ्ते पहले मुलाकात हुई थी, पर्सनली आए हुए थे घर पे। नॉर्मली यही सब चीज़ें, क्या चल रहा है जीवन में, ये सब चीज़ें, पढ़ाई लिखाई की बातचीत की। ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं कि ऐसा कोई एंगल है कि सुसाइड का, मुझे बिल्कुल भी एंगल नहीं नज़र आता है। मुझे अंदेशा है कि इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। अच्छा, किस पे लग शक किस पे हो सकता है? नहीं, ये तो मुझे इसके बारे में बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है। ये प्रशासन के इंक्वायरी का विषय है। प्रशासन को इसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और प्रशासन को इसके बारे में जो चीज़ें सही हैं तब बाहर आने चाहिए। अच्छा, इनके कितने बच्चे हैं? इनका एक लौता लड़का है, बस एक ही लड़का है। रहने वाली मूलतः कहाँ की? मूलतः ये संत कबीर नगर के हैं। अच्छा, ये पुलिस विभाग में कब इनकी पोस्टिंग? पुलिस विभाग में इनकी ज्वाइनिंग 1998 में हुई है। मामले में एक और संदिग्ध पहलू तीसरी शख्स की मौजूदगी का है, क्योंकि चश्मदीदों और सीसीटीवी के मुताबिक वारदात से पहले मीनाक्षी किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ बाइक पर बैठकर थाने के पास आई थी और घटना के बाद भागते समय भी वह लगातार किसी से फोन पर बात कर रही थी, जिससे पुलिस का शक गहरा गया है कि इस हत्याकांड में मीनाक्षी के अलावा कोई और भी शामिल हो सकता है। सर्विलांस टीम की जांच में पता चला है कि मीनाक्षी पिछले 10 दिनों से अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर चल रही थी और उसके पास 3 मोबाइल व 4 सिम कार्ड बरामद हुए हैं, जिनका डेटा खंगाला जा रहा है ताकि कॉल रिकॉर्ड्स और चैट बैकअप से उस रात का सच सामने आ सके। एसपी जालौन दुर्गेश कुमार के मुताबिक महिला सिपाही के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और उससे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। साथ ही उस रहस्यमयी बाइक सवार की तलाश भी तेज कर दी गई है, जो इस पहेली का सबसे अहम सुराग साबित हो सकता है। आइए जालौन के एसपी डॉक्टर दुर्गेश कुमार को भी सुन लेते हैं। कल रात में लगभग 9:30 बजे के आसपास एक विभाग की महिला आरक्षी ने थाने के अंदर आकर ये कहा कि साहब ने गोली मार ली है। इस पर जब थाना स्टाफ हमारा वहाँ एसएचओ श्री अरुण कुमार राय के आवास पर पहुंचा तो इनकी डेड बॉडी मच्छरदानी के अंदर, ये पड़े हुए थे मच्छरदानी के अंदर। उनको तत्काल चिकित्सीय सुविधा हेतु सीएचसी ले जाया गया। वहाँ से मेडिकल कॉलेज रेफ़र हुए। मेडिकल कॉलेज आने के बाद चिकित्सकों द्वारा इन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। घटनास्थल पर अपनी फोरेंसिक टीम द्वारा वैज्ञानिक साक्ष्य इकट्ठा कराए गए हैं। पोस्टमार्टम डॉक्टर के पैनल से कराया जा रहा है। आगे भी फोरेंसिक एक्सपर्ट टीम जो होगी उससे हम लोग जो भी साक्ष्य इकट्ठा हैं उनका वैल्यूएशन कराएंगे। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। परिजनों से तहरीर देने के लिए कहा गया है। ये लोग जैसे ही तहरीर देते हैं तत्काल इस पर अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और गंभीरता से इसकी विवेचना कराई जाएगी। जो भी साक्ष्य आएंगे आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, एक महिला आरक्षी का भी नाम आ रहा है कि आवास के अंदर महिला आरक्षी थी जब ये घटना हुआ है। मैंने आपको बताया कि महिला आरक्षी ने ही थाने पर आकर ये कहा कि साहब ने गोली मार ली है। उस महिला आरक्षी के भूमिका की भी जांच की जा रही है। सभी पहलुओं पर मैंने स्पष्ट किया कि सभी पहलुओं पर विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जो भी साक्ष्य आएंगे उस साक्ष्य के हिसाब से आगे की वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित। सर, महिला आरक्षी कहाँ पर तैनात थी, ये कुछ क्लियर हुआ अभी? अभी विवेचना चल रही है। जैसे होगा उसको हम लोग आपको समय के साथ जो भी साक्ष्य आएंगे वो साझा करेंगे।
मूल रूप से संत कबीर नगर के रहने वाले 1998 बैच के सिपाही से तरक्की पाकर 2023 में इंस्पेक्टर बने अरुण कुमार राय की छवि विभाग में एक मिलनसार और सख्त अधिकारी की थी, लेकिन एक गलत रिश्ते और ब्लैकमेलिंग के जाल ने न केवल उनका करियर खत्म कर दिया बल्कि उनकी जान भी ले ली। अब देखना यह है कि पुलिस जांच में गायब गोली का रहस्य और उस तीसरे शख्स की भूमिका कब तक उजागर हो पाती है, ताकि एक जिम्मेदार अधिकारी की मौत का सच दुनिया के सामने आ सके। जालौन में इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय की मौत का यह प्रकरण महज एक पुलिस अधिकारी के सुसाइड या मर्डर की गुत्थी नहीं, बल्कि यह खाकी के दामन पर लगे उस बदनुमा दाग की कहानी है जिसने पूरे महकमे को शर्मसार कर दिया है। मच्छरदानी के भीतर मिली लाश और कमरे से गायब हुई गोली ने पुलिस की सुसाइड थ्योरी को कटघरे में खड़ा कर दिया है, जिससे यह साफ संकेत मिलता है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा की ब्लैकमेलिंग, निजी वीडियो का डर और 25 लाख की फिरौती जैसी मांगे यह बताने के लिए काफ़ी हैं कि कैसे एक अनुशासित अधिकारी को मानसिक रूप से इस कदर तोड़ा गया कि उसका अंजाम एक त्रासदी पर जाकर खत्म हुआ। सबसे बड़ा सवाल उस तीसरी शख्स की मौजूदगी और गायब कारतूस का है, जो इस रहस्यमयी मौत की सबसे अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। इंस्पेक्टर की पत्नी द्वारा लगाया गया हत्या का आरोप और सीसीटीवी फुटेज के वो 3 मिनट चीख चीख कर इंसाफ मांग रहे हैं। अगर पुलिस अपने ही विभाग के होनहार इंस्पेक्टर की मौत का सच सामने लाने में नाकाम रही तो यह न केवल एक परिवार के साथ अन्याय होगा बल्कि खाकी के इकबाल पर भी गहरा सवालिया निशान खड़ा करेगा। यह घटना समाज के लिए भी एक कड़ा सबक है कि कैसे अनैतिक रिश्तों और लालच का दलदल एक हंसते खिलते परिवार और शानदार करियर को निगल सकता है। अब देखना यह है कि जांच की आंच असली गुनहगारों तक कब तक पहुंचती है।